चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल से जहाँ से छोड़े थे वहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन आपको प्रेजेंट हो जाएगी। बताइए, स्क्रीन दिख रही सभी को? यस सर। बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी, कल आए थे आप क्लास में? कल आए थे भैया क्लास में? पहली क्लास है सर। चलिए कोई बात नहीं। देखिए जी, कैसे करना है। अब जैसे ये कल क्वेश्चन था 1 + 1/3 - 1/5 + 1/7 1/9, ये कैसे करेंगे? तो ये जो 1, 3, 5 और 7, 9 की सीरीज होती है, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सुनील श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए तो सवाल ये है अपना, कल जहाँ पे ख़त्म किए थे चर्चा, वहीं पर चर्चा को स्टार्ट करते हैं आज अपन। तो ये जो 1 + 1/3 1 - 5 1/7 1/9 इस तरीके की जो सीरीज़ है, याद रखिए कभी भी 3, 5, 7, 9 ये ऑड पावर आए अगर सीरीज़ में, तो ये जो सीरीज़ होती है tan इनवर्स x की होती है। तो ये सीरीज़ कल मैंने बताई भी थी। यस, नोट कर लीजिए, tan इनवर्स x बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। ओके, tan इनवर्स x। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1। मैं क्वेश्चन को जैसे भी दूं तुरंत आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को सेव कर लेंगे, ठीक है ना? ये बार बार मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं स्क्रीन मूव कर दूंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अपने पास जो सीरीज दी गई है सीरीज का जो सम बोला गया है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू मांग रहा है 1 + 1/3 - 1/5 + 1/7 - 1/9। ऑड नंबर्स हैं, ये सीरीज चल रही है ऐसी, प्लस है ऐसी। अब इसके लिए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी tan इनवर्स x की सीरीज। तो tan इनवर्स 0 0 होता है, मतलब सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? x से। पहला टर्म x है, अगला x³/3, फिर अगला x⁵5/5, फिर अगला कितना होगा? -x⁵7/7 और प्लस x⁵9/9। ऑल्टरनेट चलते रहेंगे। अब मैं कहूँ भैया tan इनवर्स 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1 - 1/3 है ना, 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 अप टू डॉट डॉट माइनस डॉट डॉट। अब जरा मैच करो, जो आपको क्वेश्चन दिया गया वो ये है, क्या मांग रहा है? 1 + 1/3, मतलब यहाँ पे प्लस मांग रहा है, फिर यहाँ पे माइनस मांग रहा है, तो ये सीरीज यहाँ से टूटेगी। तो एक काम करो, यहाँ से ये क्या करो, इसको कॉमन ले लो। और tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 होता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गई? 1/3। 1/3, देन इसके बाद -1/5, देन इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? +1/7 -1/9 प्लस अप टू डॉट डॉट। तो ये इतना वाला पार्ट मिल रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए है। तो यदि मैं इधर पे अपने रिस्क में लास्ट में या शुरुआत में 1 ऐड करता हूँ, यहाँ पे देखो इसको, अगर मैं खुद में इसमें 1 ऐड करता हूँ, 1 माइनस, ये देखिए मैंने 1 ऐड किया, तो एक्चुअली 1 को मैं अंदर ऐड कर रहा हूं। 1/7 1/9, 1 को मैं जो है अंदर ऐड कर रहा हूं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस है। तो मुझे इसका हिसाब बराबर करने के लिए बात करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 + 1
और ये आपकी बन गई टोटल सीरीज जो आपको चाहिए थी, ये बन गई आपकी टोटल सीरीज। ठीक है ना। तो इस सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एस इन्फिनिटी। सो क्या आ गया भाई, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 माइनस एस इन्फिनिटी। सो एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2 माइनस पाई बाई 4। नोट करिए। चलिए, समझ में आया। एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2 माइनस पाई बाई 4। हाँ बोल दीजिए एक बार, समझ में आ गया है तो। कहीं पर दिक्कत है तो बताइए। धर्मेंद्र जी, वंदना जी, हाँ ना कुछ तो बोलो यार, समझ में आया है तो। नीचे वाला सर दोबारा बता दीजिए, नीचे से कैसे किया है? पाई बाई 4 से नीचे जो पाई बाई को 1 ऐड किया है वो वाला बता दीजिए सर। तो अपन को ये सीरीज में अपन को ये चाहिए 1 प्लस 1/3 माइनस 1/5। मैंने क्या किया, पहले माइनस कॉमन ले लिया, और अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ, तो एक्चुअली माइनस की वजह से 1 का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मुझे यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा, घटाव हो रहा है। तो मुझे यहाँ भी एक 1 एक्स्ट्रा ऐड देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 घटा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 इक्वल टू 2 माइनस एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2 माइनस पाई बाई 4। चले आएंगे। तो ये 1 माइनस जो सर जो दिया है 1 इधर भी ऐड करना है ना, 1 प्लस 1 फिर माइनस फिर अंदर 1। हाँ जी, इसमें जो कोष्टक में जो दिया है 1 ना। ठीक है ना। उसी ने तो उस 1 ने इस 1 को कैंसिल करेगा ना आगे जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हिसाब बराबर करना पड़ता है मैथ्स में। हाँ हाँ वो तो पता है। तो जो पाई बाई 4 की तरफ तो कुछ नहीं किया आपने। अरे पाई बाई 4 तो ऑलरेडी 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है, उधर क्यों करेंगे, क्योंकि इधर पे 1 ऐड किया और 1 अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो करा राइट में ठीक किया है ना, ठीक राइट में किया है ना। चलिए, ठीक है सर, आगे सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। ये जो है, ये दुर्लभ क्वेश्चन कह सकता हूँ इसको मैं। 1 प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 5 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 7 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 9 बाई फैक्टोरियल 4। फोटो खींच लीजिए। चलिए, क्या है क्वेश्चन देखिए। आपको इन्फिनिटी टर्म्स का सम फाइंड करना है, और क्वेश्चन है 1 प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 5 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 7 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 9 बाई फैक्टोरियल 4। इन्फिनिटी टर्म्स तक की सीरीज जा रही है। इस क्वेश्चन में लगाइए एक्सेप्शनल। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा जनरल टर्म Tn। तो जनरल टर्म एक्चुअली नेचुरल नंबर के लिए बनता है, बट अगर आप इसको नेचुरल नंबर के लिए बनाना चाहेंगे तो नहीं बना पाएंगे। 2n प्लस 1। यस, तो इसको जो है आप जो है नेचुरल नंबर के लिए इसको नहीं बना पाएंगे। तो इसको अपन बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या है। अगर मैं इसको बनाऊं ऊपर की सीरीज देखिए 1 3 5 7 9, और ये 1 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के नीचे मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 0 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 5 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 7 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 9 बाई फैक्टोरियल 4। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, ऊपर की क्या सीरीज बनेगी? 2m प्लस 1 बिल्कुल बाई सही। n फैक्टोरियल। तो जो इसका जो nth टर्म आएगा, वो जो इसका nth टर्म आएगा Tn, वो ऊपर की तरफ बनेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अब याद रखिएगा, ऐसा होता नहीं है, मतलब अक्सर ये होता है कि जो शुरुआत होती है वो नेचुरल नंबर से होती है, बट आप देखिए यहाँ पे 0 से शुरुआत हो रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने एक्सेप्शनल कहा है। ठीक है ना। शुरुआत नेचुरल से होती है, बट इस क्वेश्चन में शुरुआत यहाँ से हो रही है। आइए अब शुरुआत करते हैं इसको।
चलो भाई लिखते हैं। तो Tn इक्वल्स टू हो गया 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n। इसको लिख सकता हूँ मैं Tn इक्वल्स टू ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ Tn इक्वल्स टू, अब ये Tn इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, अगर आप देखें ऊपर से ये 2 बचेगा और यहाँ बचेगा n माइनस 1। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। और ये बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल n, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 बचेगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए Yes, है sir. सिग्मा, Sn चाहिए, सबका सम चाहिए ना इन्फिनिटी टर्म्स का। तो S इन्फिनिटी चाहिए अपन को, तो जी। ऐड करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड प्लस समेशन ऑफ 1 बाई फैक्टोरियल n। चलिए अब जाइए देखते हैं, सीरीज बना लीजिए इसकी। S इन्फिनिटी इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट हो, स्टार्ट कीजिए n इक्वल टू 0 से। तो n इक्वल टू 0 पे माइनस 1, फैक्टोरियल माइनस 1 नीचे नॉट डिफाइंड, फिर फैक्टोरियल 0 आएगा 1 माइनस, देखिए n इक्वल टू 1 पे 0 आएगा, तो 0 पे फैक्टोरियल, देखिए मैं लिख दूं पहले, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 बचा 2 टाइम्स, प्लस इसे ओपन करिए तो क्या है ये 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। ठीक है ना? यस। तो यहाँ से अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 2 है, अगर इसको भी आप ओपन करेंगे तो n इक्वल टू 1 से, तो 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 बाई फैक्टोरियल 0 यानी कि 1। ओके 1 आएगा। हाँ, n की जगह अपन रख रहे हैं, बट यहाँ पे स्टार्टिंग अपनी n इक्वल्स टू 0 से हुई है, तो यहाँ पे भी 0 पुट करिए, तो 0 माइनस 1 तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, निगेटिव फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड। ओके, देन 1 0 हो जाएगा। देन इसके बाद क्या आएगा? 1 के बाद 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे भी 1 आएगा, बिकॉज n इक्वल्स टू 0 से सीरीज स्टार्ट हुई है ये वाली, तो n इक्वल टू 0 से सीरीज स्टार्ट हुई है, तो एक और 1 यहाँ पे बनेगा। ओके मतलब 2 लिख देंगे। हाँ, तो एक n यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 1। चलिए ठीक है। हाँ, अब ये क्या हो गया भाई? ये बन गया 1 अपॉन, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 अप टू डॉट 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 डॉट, एंड यहाँ पर ये क्या बन गया? यहाँ पर ये सेम टू सेम बन गया एज इट इज। अब एक नॉलेज की जरूरत है आपको, वो देखिए मैं वो बता रहा हूँ। e की पावर x की एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है ना? x बाई फैक्टोरियल 1 यस प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू Infinity। तो यदि ये e की पावर 1 देखा जाए तो क्या होगा? प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3। ओके यस, इस तरीके से। यस सर। तो ये e ही तो बन रहा है, जो अपने पास बन रही है Yes, एक्सप्रेशन दोनों। देखिए क्या बन रही है अपने पास, ये बन रहा है e ब्रैकेट में, और ये भी बन रहा है e, बन रहा है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा और इधर 2e, ये हो जाएगा 3E। e, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका जी? 3e। नोट 3E। कीजिए। यस, नोट कर लीजिए। 3। हाँ 3 आंसर है इसका, 3 एक्सपोनेंशियल है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमें मेन पॉइंट देखने को मिला है वो क्या मिला है, ये याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाए भैया e होगा, ठीक है ना? 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाए e होगा। 1 अपॉन n फैक्टोरियल मतलब इसका सिग्मा रहेगा, सिग्मा 1 अपॉन फैक्टोरियल n आ जाए, ये भी e होगा। और पीछे आप कितना कम करते जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना? पीछे आप कितना कम करते जा रहे हो, मेरे कहने का मतलब अगर 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? e ही आएगा।
1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 2 पर n-3 करेंगे तो भी e ही आएगा। यस बिल्कुल सही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। हाँ, n यदि आप यहाँ से भी कर रहे हैं तो e ही आएगा। ठीक है ना? देख लीजिए कैसे, अगर आप सवाल उठाते हैं कि कैसे, तो ये देख लीजिए। अगले इसमें देख लेते हैं। जैसे आपने कहा 1 अपॉन फैक्टोरियल n-3। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? समेशन है तो समेशन 0 से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? n इक्वल्स टू 0 से जी। स्टार्ट कर, तो 0 पुट करिए तो पहला क्या आएगा? 1 अपॉन -3, नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा। फिर 1 अपॉन -2 आएगा, जी। जैसे 1 रखेंगे तो -2। फिर 1 अपॉन -1 आएगा, नॉट डिफाइंड। फिर 1 अपॉन 0 आएगा, यहाँ से डिफाइंड होना शुरू हो जाएगा। 1/0 को क्या बोलते हैं अपन? 1 बोलते हैं। फिर 1 बाई फैक्टोरियल 1 आएगा। फिर 1 बाई फैक्टोरियल 2 आएगा। बोलिए यस और नो। तो यहाँ से तो Yes, ये sir. Yes. यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और इसके बाद Zero ये हो जाएगा। क्या प्रोवाइड करेगा? ई प्रोवाइड यहाँ करेगा। से शुरू होगी 1। यस सर। हाँ, ठीक है ना? तो एक बढ़िया कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है कि चाहे आपके पास सिग्मा करके 1 बाई फैक्टोरियल n हो, या One. सिग्मा करके 1 बाई फैक्टोरियल n-1 हो, या समेशन करके 1 ये माइनस अगर कोई माइनस मैं तो फिर n-2 शुरू हो। आएगा। हाँ, समेशन करके 1 अपॉन n-3 हो, या समेशन करके 1 अपॉन n-5 हो। आंसर हमेशा इन सब का क्या मिलेगा? ई। सर अगर सिग्मा ये सिग्मा 1 अपान n इन -1 n-1 हो तो आप तो यही सीधे आएगा। वैल्यू पुट कीजिएगा और देखते जाइएगा, वो जितना निगेटिव जाएगा वो तो पीछे जी। के पूरे 0 हो जाएंगे। बोलिए यस। जी। हाँ, तो सीधे Yes, sir. अपन को आगे की वैल्यू से मतलब है, हैं? जी। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है। द सम ऑफ द एक्सप्रेशन 3⁻⁹ प्लस, देखिए प्लस 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 है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है तो फोटो तो ले लीजिए। इसके बाद चेक करिए कि क्या ये जीपी तो नहीं है, एपी तो नहीं है ना? तो 3 में 9/2 यानी कि 4.5, और 4.5 में फिर 1.5 जोड़ोगे तो 6 आ गया। ये तो आंखों से दिख गई मुझे कि ये एपी है। जी। दिख गई कि नहीं दिखी? यस सर। ये तो मेरे को आंखों से ही दिख गई कि ये एपी है। यस सर। तो क्या कह रहा भैया? सम 25, तो अपन को एन तो पता है नहीं, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो भाई इसका। तो d इज इक्वल टू 9/2 -3, यानी कि 4.5 -3 यानी 1.5 होगा, यानी 3/2 होगा ना? यस सर। चलिए, अब फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2a प्लस n-1 इंटू डी भी लगा सकते हो, या 25, बट पहले अपन को n पता करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला। an की वैल्यू कितनी है? 25 है, इक्वल्स टू a यानी कि 3 प्लस n-1 की वैल्यू, n पता करना है, -1 इंटू डी यानी कि 3/2। चलो बढ़िया, 25 में से 3 गए, कितना हो गया भाई? 22 इक्वल्स टू 3/2 का मल्टीप्लाई तो 3n/2 माइनस 3/2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 3/2। 22 प्लस 3/2 इक्वल टू 3n/2। तो 22 2 44 और 45 46 47/2 इक्वल टू 3n/2। सही है ना? कुछ गड़बड़ हुई क्या? 22 2 44 45 46 47 और 7 4 11 हो रहा है। कुछ मिस्टेक हुई है, चेक कीजिए, मिस्टेक हुई है। 9/2 माइनस 3, ए की जगह है 3, कुछ मिस्टेक हुई है देखिए, क्योंकि वो कैंसिल होना चाहिए। एन जो है -3 कैसे हो गया सर? हाँ जी, 3 - 2 की नहीं, सही सर, समझ में आया। सही है। 25 देख रहा हूँ। हमको सबसे पहले एन निकालना है ना, तो एन तो अपन को पता है नहीं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन में मिस्टेक दी गई है। ये क्वेश्चन मैंने जब किया है ना, तो इसको मैंने ऐसे कर रखा है कि
इसमें ये 25 टर्म तक का सम पूछा गया है, ये 25 इसका टर्म नहीं है, इसमें ये 25 पदों का योग है। तो क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए, इस श्रेणी के 25 पदों का योग। तो ये काट दीजिए। अच्छा 25 पद है इसके? हाँ, कुल पद 25 पदों का योग। तब तो ये और सरल हो गया, डायरेक्टली इसमें आपका वो लग जाएगा 2n n/2 2a + n - 1 × d, है ना। कुछ करने की ज़रूरत नहीं इसमें, तो फिर n भी नहीं निकालना है क्योंकि आपने पद ही 25 बोले हैं। तो यस, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, लगाइए आप लोग भी, आंसर निकालिए। सम का फार्मूला लगेगा क्योंकि 25 पदों का सम निकालना है। क्या हो जाएगा भाई? S25 = 2। चलिए, S25 = 2, n/2 मीन्स 25/2, 2a + n - 1 × d, तो 2a की जगह 6 और 25 - 1 × d की वैल्यू 3/2 है। यस, 3/2। तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। 25/2 आ गया ये, 6 + 25 में से 1 गए 24, 24 को आधा करेगा 12, और 12 × 3 कितना हो गया? 36। तो 25 और 36 और 6 हो गया 42, का आधा हो गया 21। चलिए जी, 25 × 21 कितना हो जाएगा? 25 × 20 500 होता है, और एक और 25, तो 525 आ गया। ऑप्शन कौन सा है इसका? सी। 525 ऑप्शन। चलिए, थर्ड ऑप्शन नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन। 1 + 2x + 3x² + 4x³ के योग का वर्गमूल है। क्या कोई शॉर्ट ट्रिक लग सकती है दिमाग में? देखिए पहले, इसमें कह रहा है इसके पूरे योग, इन्फिनिटी सीरीज है तो हमें 1-2 टर्म लेके भी नहीं कर सकते हैं, है ना। एक इन्फिनिटी सीरीज है तो पूरा योग ही निकालना पड़ेगा हमको। कह रहा है इस सीरीज के योग का वर्गमूल, यानी हमें टोटल सीरीज को सम करना है यहाँ पे। चलिए, तो आइए देखते हैं सीरीज को कैसे सम करते हैं। सबसे पहले इसका सीरीज का नाम मान लीजिए S इन्फिनिटी। S इन्फिनिटी क्या होगी भाई? 1 + 2x + 3x², 1 + 2x + 3x², 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू ये सीरीज दी गई। कितने पदों तक दी गई है भाई? इन्फिनिटी पदों तक दी गई है। बताइए क्या करा जाए, कौन बताएगा? क्या किया जाए बताइए? 1 + 3x +, देखिए ये इसकी जो सीरीज है, कह रहा है कि ये जो पूरी सीरीज है इसको सम करो। पहले आप इसका सम करो और आपको फिर इसका वर्गमूल निकालना है। मतलब फाइनली हमको जाना कहाँ पे है? फाइनली हमको जाना है S इन्फिनिटी के अंडर रूट पे। तो पहले हमको S इन्फिनिटी तो निकालना है। अब देखिए यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो कैसी बन रही है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मतलब जो सीरीज का, अगर मैं nth टर्म की बात करूँ, तो nth टर्म में जो पहला टर्म आ रहा है वो n ही आ रहा है। बोलिए यस। भाई पहला टर्म देखिए ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 है। और जो अगला टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? x की पावर 1 कम आ रहा है, यानी x की पावर n - 1। ये बन रही है सीरीज अपनी, nx की पावर n - 1, यही बन रही है ना। मगर यदि इस तरीके से देखा जाए तो हम इस सीरीज का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि x की पावर n - 1 को लेकर के। ये माइक ऑफ कर लीजिए जहां बच्चों के शोर आ रहे हैं, प्लीज। ये माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, जब कुछ बात करनी हो तो ऑन कर लीजिएगा बेशक। तो nx की पावर n - 1 आ रहा है nth टर्म में, तो nth टर्म से तो मैं भाई कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, मतलब मेरी यहाँ पे ये वाली पॉलिसी फेल हो गई।
अब मैं क्या कर सकता हूँ देखिए जरा, s इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। मैं एक काम करता हूँ, मैं एस एक्स निकालता हूँ। एस एक्स मतलब पूरी सीरीज में x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा भाई, x का मल्टीप्लाई अगर आप पूरी सीरीज में कर देंगे तो ये हो जाएगा x वन जा x, x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3x कितना 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x क्यूब, और ये आगे तो चलता ही जाएगा और ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये है ऐसे ही है। देखिए मैंने किया क्या है, मैंने उस सीरीज को ही x से मल्टीप्लाई करके नए स्वरूप में लिख दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसी सीरीज को मैंने जो है एक नए रूप में लिख दिया है बस आगे करके। भाई इन्फिनिटी तक जा रही है तो कोई रोक टोक नहीं है, लिख दो, इसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दिया जाए कि प्लस कर दिया जाए। यदि मैं इसको माइनस करता हूँ तो s माइनस एस तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा और मुझे s इन्फिनिटी चाहिए था, तो ये तो उल्टा हो जाएगा मेरे पास, ये तो nth टर्म के लिए कंसेप्ट लगेगा, तो इससे भी मेरा सपोर्ट नहीं हो रहा है। मतलब यदि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये मेरे पास कोई nth टर्म तो है नहीं इसमें कि मैं ये कर सकूं। पता नहीं हमारे माइक से आवाज नहीं आ रही है। एक सर, मिनट, left hand side में मिस्टेक zero नहीं होगा, यहाँ पे एस एक्स बनेगा, राइट, 1 माइनस एक्स सॉरी, यस एग्जैक्टली यस। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा अपना आंसर, s माइनस एस एक्स बनेगा, राइट। चलिए दोस्तों देखिए गलती कर दी थी मैंने, यहाँ पे तो एस एक्स था ना, s थोड़ा ना था, मैंने तो x का मल्टीप्लाई किया था, ये जो है एस एक्स बनेगा। तो s कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये क्या बन रही है भाई, जीपी बन रही है, ये तो है ना, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी बन रही है ये, और इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है x है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला होता है ए एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। हाँ चलिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। s की वैल्यू कितनी आ गई, s इक्वल्स टू एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये x 1 माइनस एक्स नीचे चला गया, तो s इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ले लीजिए तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। चलिए चेक करिए ऑप्शन में, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 एग्जैक्टली, ठीक है, यस। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, देखिए है ना, ये मिस्टेक नहीं करिएगा जो मैंने यहाँ पे गलती की थी, एस एक्स होता है इस वजह से, नहीं तो ज़ीरो हो रहा था दो सीरीज का। हाँ बोलिए, बोलिए सर, जो हमने ऊपर लिखा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2, जो आपने आपका कर्सर यहाँ घूम रहा है सर, है ना? हाँ सर राइट। हाँ तो नीचे हाँ, हमारा फिर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कैसे बचेगा सर? मतलब एक अरे पावर कहाँ जाएगी? एक्चुअली मैंने अंडर रूट लेकर के लिख दिया है, उसको मैंने रूट लेके बोला है मैंने, बट लिखा नहीं है मैंने कहा था ना अंडर रूट चाहिए है हमें, हाँ जी, कहा था। तो उसको रूट कर लीजिए, वो एक्चुअली वो रूट है ना, तो वो स्क्वायर का रूट लग जाएगा। क्या होता सर है रूट कब लेते हैं हम लोग? क्वेश्चन ने कहा है ना कि रूट निकालने को, क्वेश्चन ने खुद बोला है, ठीक। देखिए योग का वर्गमूल बोला है क्वेश्चन ने, समझ में आ गया सर? हाँ जी। हाँ, तो वो जो था वो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आया था, उसका मैंने रूट निकाल दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/2 1/4। देखिए चारों ऑप्शन में कह रहा है कि शुरुआत के फर्स्ट n टर्म्स का सम, शुरुआत के इस n टर्म्स का सम अपन को हमें निकालना है कि n टर्म्स का सम क्या। सीरीज नोट कर लीजिए 1/2 प्लस 3/4। देखिए कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कभी भी अगर आपको सम की रिलेशनशिप दी गई हो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सम की रिलेशनशिप दी गई है
तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के 2 टर्म को उठा लीजिए, 1 टर्म को उठा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि मैं देखूं इस क्वेश्चन में तो मेरे पास S1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो n = 1 के लिए चेक करिए ऑप्शन में 1/2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो A क्या दे रहा है भैया, 2 की पावर 1 -1 है ना, क्योंकि एक टर्म का सम तो पहला टर्म ही होता है और क्या। तो 2 की पावर 1 -1 तो ये तो हो गया 0, तो खेल खत्म, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। यस। देन दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन 1 - 2 की पावर -n है, तो दूसरा ऑप्शन हो गया 1 - 2 की पावर -1 यानी 1 - 1/2, तो ये है 1/2, तो ये हो सकता है, गारंटी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है भाई, n यानी कि 1 + 2 की पावर -1 और -1, तो ये भी हो सकता है। ओके, एंड 2 की पावर n - 1 चौथा, तो 2 की पावर 1 - 1 यानी कि 1, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो हमारे हो सकते हैं 2 और 4 में से होंगे। अब पता करना है कौन सा करेक्ट है, तो एक काम करिए, n = 2 के लिए सम निकाल लीजिए और फिर चेक करिए कि इन दोनों में से। तो n = 2 के लिए जो सम होगा, S2 जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/2 + 3/4 निकलेगा। एलसीएम आ गया 4, एंड ये कितना बन जाएगा भाई, 2 2 ज़ा 4 और ये तो 3 ही रहेगा, 5/4। चलिए आइए चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले 2 में डालता हूं मैं, तो 1 - 2 की पावर -2 दैट इज इक्वल्स टू 1 है ना, और -1/4, तो ये तो 3/4 हो गया, तो ये गलत है ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, 4th। ठीक है ना, 1 मिनट 4th था कि कौन सा था, थर्ड वाला, सॉरी, एक सेकेंड था एक थर्ड था, तो थर्ड ही सही होगा। आप तसल्ली के लिए रख करके देख सकते हैं, तो तसल्ली के लिए रख करके देख लीजिए। तो n यानी कि 2, थर्ड ऑप्शन, n यानी कि 2 एंड 2 की पावर -n यानी कि कितना हो जाएगा, 2 की पावर -2 चलेगा एंड माइनस का 1। तो कितना हो गया ये देखिए, 2 में से 1 गए, 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 4 + 1/4 5/4। सभी लोग बोलिए यस आया समझ में कि नहीं आया, माइक ऑन करके बता दीजिए एक बार। तो समझ में आ गया। हाँ, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात है, यदि इसके मेथड पे जाया जाए तो इसको कैसे करेंगे मेथड पे। तो मेथड पे वैसे जाना नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं होता, टाइम खराब होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेथड पे जाने के लिए देखिए, ये तो ना AP दिख रही है ना GP दिख रही है, तो इसका nth टर्म बना लीजिए आप। तो इसका nth टर्म जो है, nth टर्म बनाने के बाद जो है आप इसको बड़े आराम से कर पाएंगे। तो इसका nth टर्म देखिए क्या है, सीरीज़ अपने पास है, जो अपने पास सीरीज़ बन रही है n टर्म की, वो बन रही है 1/2 + 3/4 + 7/8 प्लस ऐसे ऐसे करके 15/16, ये सीरीज़ थी, चेक कर लो। यस, यही सीरीज़ है, 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16। तो इसका nth टर्म जो आप बनाना है पहले बना लो। देखो 1 3 7 15, तो ये क्या हो रहा है, ये तो ऑड नंबर है, यानी कि ऊपर जो है 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, तो ऑड नंबर वैसे नहीं है क्योंकि बीच में 5 नहीं है। तो ये जो सीरीज़ दिख रही है लॉजिक से क्या बनेगी, ये है 2 की पावर n - 1। अब इसमें पूरे लॉजिक लगेंगे, क्योंकि पावर सीरीज को आप APGP से ही बना सकते हो। तो ये स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। तो Sn = कितना हो गया जी, Sn = हो गया 2 की पावर n - 1 अपॉन, देखो पहले में आ रहा है 2, दूसरे में आ रहा है 4, तीसरे में आ रहा है 8, यानी ये क्या है भाई, ये तो 2 की पावर n है डायरेक्टली। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अप टू चलते जा रहा है, तो ये 2 की पावर n तक जा रहा है। बोलो बच्चों, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जी सर। इसको बांट लीजिए,
तो 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ओह एस एन लिख दिया मैंने, ये टी एन है, इसका nth टर्म है, ये इसका nth टर्म है। ओके, तो ये हो गया nth टर्म। तो टी एन इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये निकलेगा 1 और ये निकलेगा 1 माइनस 2 की पावर n। ओके, ये टी एन हो गया। अब हमें देखिए क्या करना है, अब हमें एस एन निकालना है। तो एस एन क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ टी एन। तो समेशन टी एन की वैल्यू दो तो सिग्मा 1 का हो जाएगा और माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा। यस, सिग्मा 1 कितना होता है, n होता है, और 1 अपॉन 2 की पावर n क्या बनेगी, ये तो जीपी बनेगी ना, n टर्म्स की, ये तो जीपी बनेगी, बिकॉज n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये तो जीपी बनेगी, n की वैल्यू 1 से, तो 1/2 है ना, n की वैल्यू 1 से यदि मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये क्या बनेगी, जीपी बनेगी, n इक्वल्स टू 1 से लेके n टर्म्स में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डॉट 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 ऐसी बनेगी। तो मुझे इस टर्म की फाइनली वैल्यू निकालनी है, इस टर्म की मुझे फाइनली वैल्यू निकालनी है। ये देखिए मुझे इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो मुझे चाहिए है एस एन इक्वल्स टू एन माइनस, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है ए, है ना, आर क्या है, 1 से छोटा है, 1/2 है आर, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ए की वैल्यू है 1/2 और 1 माइनस आर की पावर एन यानी 1/2 की पावर एन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। सो दैट इज इक्वल्स टू एन माइनस के, ये 1/2 ही आएगा और ये 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इसको ओपन कर दीजिए, n माइनस 1 और प्लस 2 की पावर क्या आएगा, माइनस n। तो n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस n। चेक करिए आंसर नंबर सी आया था हम लोग का, n है -1 है और 2 की पावर -1 है, यही आ गया आंसर। देखिए n माइनस 1 प्लस 2 की पावर -n। बोले मित्र लोग, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। हाँ, तो देखा आपने, मतलब इट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू डूइंग बाय दिस मेथड। सो दिस इज एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो इससे कभी मत जाइए इस मेथड से। अगर कभी भी आपको सम वाला क्वेश्चन है, सम वाला क्वेश्चन है और अगर आपके ऑप्शंस n की टर्म्स में हैं तो पुट करके ही कीजिएगा, उस समय शॉर्ट ट्रिक ही लगाइएगा। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अगला देखिए क्वेश्चन ये है, सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग, 2 अंकों की सभी विषम संख्याएं। सो वेरी इजी टू सॉल्व। भाई 2 अंकों की विषम संख्याएं लिख लीजिए, सम मान लीजिए s। पहली विषम संख्या 2 अंकों की क्या होती है, 11, 11 के बाद 13 और अप टू लास्ट विषम संख्या कितनी आएगी, 99। ठीक है ना। तो पहले आप जो है इसमें n पता कर लीजिए। n कैसे पता चलेगा, an से। तो n जो पता करने का तरीका, n हमें जो पता होगा वो an से पता चलेगा। यस, तो फॉर्मूला, हाँ 45 मुझे लग रहा सही आना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना जल्दी जवाब तभी आता है जब आप इस क्वेश्चन को करके बैठे हों। सो an 11 प्लस n नहीं करे तब भी देखते हैं भाई, अगर सही आया है तो बहुत जल्दी दिया। ओके, सो दिस इज 88 इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2। तो हाँ कैंसिल होके 44 आ गया और n इक्वल्स टू 45 दिख रहा है, बिल्कुल सही। तो हमसे क्या बोला गया है, S45 सम पूछा है इक्वल टू, तो बेस्ट फॉर्मूला होता है n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l। तो भाई दिया तो है यहाँ पे। हाँ फैजान सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्लास ले लूं उसके बाद बात करता हूं, है
तो भाई देखिए कितना हो जाएगा ये n 45/2 a प्लस एल, ए है 11 और ये है 99, तो 99 11 कितना होगा 110 होगा। इसको काट दीजिए, है ना, तो कितने बार चला गया ये 55 टाइम्स। 55 तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, 45 इंटू 55 कितना आ रहा भाई, 75 कितना 2475। ऑप्शन में है कि देख लो, अगर ऑप्शन में है तो राइट आंसर है 2475, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए डन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण इतने के मूल समानांतर श्रेणी में हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। ओके, देखिए कह रहा है कि इस जो इसके जो मूल हैं वो समानांतर श्रेणी में है। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए इसमें क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, अब क्यूबिक इक्वेशन के मूल जो हैं समानांतर श्रेणी में है। ओके, मतलब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस गिवन आर इन एपी, देन आपको बोला गया है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले रूट्स क्या होंगे, क्यूबिक है भैया, तो अल्फा बीटा गामा रूट्स मान लो, और अल्फा इक्वल टू ए माइनस डी, बीटा इक्वल्स टू ए एंड गामा इक्वल्स टू ए प्लस डी। ये इसके रूट्स हो गए, ये इसके रूट्स हो गए। अब कह रहा है कि ये समानांतर श्रेणी में है। चलो भाई, हाँ तो लिख दिया मैंने समानांतर श्रेणी, मतलब एपी में लिख दिया है। अब रिलेशनशिप से हमें निकालना, हमको ये कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं, मतलब डी चाहिए। ओके, डी चाहिए। तो पहली रिलेशनशिप आपको पता हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे आएगा 12 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 12 आ गया तो मेरा a मिल जाएगा यहाँ से मुझे, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यानी कि 3a इक्वल्स टू कितना आएगा 12। सो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 12/3 मतलब 4। तो a इज इक्वल टू क्या है, बीटा ही तो है, तो मेरा एक रूट मिल गया मेरे को, बीटा इक्वल टू 4। चलिए ये बीटा इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी। अब आपको एक चीज पता होगी, वो रिलेशनशिप होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस माइनस डी बाई ए। बोलिए ये बनती है कि नहीं बनती, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। वेरी कॉमन रिलेशनशिप बनती होगी सबसे। तो अल्फा बीटा गामा ए माइनस डी एंड ए प्लस डी की वैल्यू माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी कितना होगा, ये हो जाएगा 28, और ए की वैल्यू कितनी है भाई 1 है ना। डी की वैल्यू है -28, तो माइनस का अटैक हुआ तो हो गया 28, और डी की वैल्यू 1। ए की वैल्यू पुट कर दो जी, तो ए माइनस डी ए प्लस डी और ए, तो ए माइनस डी ए प्लस डी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ए की वैल्यू है अपने पास कितनी, दिस इज हाउ मच, ए की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 28। तो ये गया 4 से 7 बार। ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 7। डी स्क्वायर को यहाँ लाइए, 16 में से 7 गया, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। चलो भैया चेक कर लो जो ऑप्शन में